5 चीजें अगर आपने समझ ली तो इंशाल्लाह आपके बच्चे जबरदस्त रोल मॉडल सक्सेसफुल बनेंगे। नंबर 1, एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें लोगों से पूछा गया कि इस पानी की बोतल को खाली करने का सबसे फास्टेस्ट तरीका क्या होगा। ज्यादातर लोगों ने कहा पानी की बोतल उल्टा कर दो, पानी खाली हो जाएगा। जब हम पानी की बोतल को उल्टा करते हैं तो जिस रस्ते से पानी बाहर निकलता है उसी रस्ते से हवा अंदर जाती है टू कवर अप द वैक्यूम। जो इसके अंदर जो टोटल टाइम पानी को खाली होने में लगता है दैट इज अराउंड 14 to 15 सेकंड्स। वही जो दूसरा तरीका है जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि इस बोतल को यूं हम स्विल्ड करते हैं, सेंटर से हवा ऊपर निकल जाती है और साइडों से पानी बाहर निकल आता है। टोटल टाइम टेकिंग जस्ट हाफ। वहीं एक और प्रो मेथड है जिसके अंदर हम एक स्ट्रॉ ऐड करते हैं, जो स्ट्रॉ हवा अंदर ले लेती है और पानी साइड से निकलता रहता है। अगेन टोटल टाइम टेकिंग जस्ट हाफ 4.5 सेकंड्स। कहाँ 15 सेकंड्स और कहाँ 4.5 सेकंड। मैं ये सब आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे स्कूल एंड कॉलेजेस हमें सिर्फ एक ही तरीका बताते हैं अपने गोल्स तक पहुंचने का। पहले स्कूल जाओ, फिर कॉलेज जाओ, फिर डिग्री लो, नौकरी करो, फिर एक न एक दिन आप अपने गोल्स तक पहुंच जाओगे। बट सीम्स लाइक दिस इज नॉट द फास्टेस्ट मेथड। और सिंस हम लोग इस दुनिया में बहुत लिमिटेड टाइम के लिए हैं, वी नीड टू फाइंड अनदर वे टू रीच आवर गोल्स फास्टर। नंबर 2, देखा आपने 15 सेकंड्स को स्मार्टली अकल इस्तेमाल करके 4.5 सेकंड में कन्वर्ट किया गया। इसको हम अपनी एजुकेशन में बच्चों की कैसे इस्तेमाल करें। बच्चों को अननेसेसरी ऐसी इंफॉर्मेशन दी जा रही है जो उनकी ज़िंदगी में शायद ही इस्तेमाल हो। जैसे कि हमें बचपन में पढ़ाया गया था a+b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और आई एम रियली थैंकफुल टू माय टीचर्स जिन्होंने हमें ये पढ़ाया। लेकिन काश कि वो हमें ये भी बता देते कि इसे इस्तेमाल कहाँ करना है, क्योंकि ना तो बिजनेस में काम आया, ना ऑफिस में किसी ने पूछा और ना घर वाले पूछते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ज़िंदगी का कोई अहम हिस्सा जीना भूल गया। अपने टीचर से ये पूछ लेता हूँ, सर आज से 30 साल पहले आपने a+b होल स्क्वायर फार्मूला सिखाया था सर ज़िंदगी में आज तक कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ज़िंदगी का कोई अहम हिस्सा जीना भूल गया। अरे बेवकूफ़, इस सालों से हमारे एजुकेशन सिस्टम का ट्रेडिशन चला आ रहा है। हमारे टीचर ने हमें चिपकाया, हमको किसी काम नहीं आया तो हमने तुमको चिपका दिया और तुम आगे चिपका देना। ये है रियलिटी हमारे एजुकेशन सिस्टम की। आगे से आगे चिपकाते जाओ। थर्ड, ब्रेन वॉश कर दिया गया है हमारा। हमें लगता है कि सिर्फ दुनिया में जीने का सिर्फ एक ही तरीका है, 16 साल पढ़ने के बाद बच्चे को प्रैक्टिकल लाइफ में उतारना। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसके अंदर मक्खियों को 3 से 4 दिन के लिए एक ग्लास के जार में बंद करके रख दिया गया। सेम उस तरीके से जिस तरह हम लोगों को 14 से 15 सालों तक एक स्कूल में बांध कर रख दिया जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि 3 दिन बाद ये जब जार खुला तो वो मक्खियां इस जार से बाहर उड़ ही नहीं पा रही थी। उड़ने की कोशिश भी करती तो ढक्कन के एंड तक पहुंचती और वापस नीचे आ जाती, क्योंकि 3 से 4 दिनों में उनके माइंड में ये बात सेट हो गई थी कि ये जार ही हमारी दुनिया है। सेम उस तरीके से जिस तरीके से इस मुल्क के स्कूल और कॉलेजेस आपको 14 सालों तक बांध कर आपके लिमिट्स को फिक्स कर देते हैं। 4, टेक्नोलॉजी को अगर हम स्मार्टली इस्तेमाल करें तो हम रेवोल्यूशन लेकर आ सकते हैं अपने बच्चों की एजुकेशन में। जैसे कि ये गाड़ी है आज की और ये गाड़ी है आज से 100 साल, जबरदस्त चेंज। ये फोन है आज का और ये फोन है आज से 100 साल पहले, बिग डिफरेंस। अनफॉर्चुनेटली ये है आज की क्लास और ये क्लास थी आज से 100 साल पहले। लिटरली सेंचुरी गुजर गई, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई फर्क नहीं आया, सिवाय ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड में कन्वर्ट हो गया। हम सब ये बात जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आकर हमारी दुनिया हमारी हिला दी है, बेइंतहा लोगों को जॉबलेस कर देगी। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम वही पुराना, जिस जमाने में इंटरनेट नहीं था उस जमाने में सिर्फ एक ही तरीका था, किताबों के अंदर जो भी इल्म दुनिया में मौजूद है बच्चों के जहनों में बैठा दिया जाए, ताकि बच्चों को कभी जिंदगी में उस इल्म की जरूरत हो तो वो लाइब्रेरी जाकर किताब से वो इल्म हासिल कर सकें। आज इंटरनेट आ चुका है, इस चीज की जरूरत नहीं है। बच्चों को क्रिएटिव, स्मार्ट, वक्त की कदर, वैल्यूज सिखाने की जरूरत है। 5, आपके बच्चे आपकी जमीन है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। जैसे कि अरे ये क्या कर रहे हैं आप? चेहरे पे लगे दाग को साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। आईना क्यों साफ कर रहे हैं? चेहरा साफ करें ना। ये बात तो हर शख्स समझ लेता है कि चेहरे पे लगे दाग को चेहरे पे साफ करें, आईने पे ना करें। लेकिन बच्चों के मामले में ये बात हम भूल जाते हैं, बच्चों को बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि बच्चे तो हमारा आईना है, बदलना हमको खुद है। मिर्जा गालिब ने क्या खूब शेर कहा, जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। ये पेरेंटिंग हमें सीखना पड़ेगी। एक हफ्ते में 168 आवर्स होते हैं, इसमें से 18% टाइम बच्चा स्कूल में गुजारता है, रिमेनिंग 82% टाइम बच्चा माँ बाप की सुपरविजन में होता है। अपने रोल को पहचाने, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, इंशाअल्लाह आपके बच्चे रोल मॉडल बनेंगे।